अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा सा, इसको देखिए। कहता है 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 240 मीटर। यहां से फेंका गया, अब ऊपर फेंका गया। एक को कितने से? एक को 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे को 240, सॉरी, दूसरे को 40 मीटर पर सेकेंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव। ऑब्वियस सी बात है, जिसको 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे वो बहुत ऊपर जाएगा, और वो फिर यहाँ पर आएगा तो फिर से 40 मीटर पर सेकेंड से ही नीचे की तरफ ये जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड वाला थोड़ा नीचे जाएगा और ये यहीं पर आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू यू बाई, जिसका u ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। पर इस ड्यूरेशन में ये दोनों क्या होंगे? मोशन में होंगे। किसमें होंगे? मोशन में। पहले वाला का देख लेते हैं, पहले वाले का S1 10t माइनस ऑफ हाफ 10t स्क्वायर। एस कितना है? 240 माइनस साइन के साथ। यहां से t1 निकालेंगे तो 8 सेकेंड एंड 6 सेकेंड आएगा। माइनस 6 सेकेंड कितना आएगा? -6 सेकेंड माइनस ऑफ 8 सेकेंड एंड -6 सेकेंड आएगा। और दूसरा वाला -240 इक्वल्स टू 40t2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। इसको जब निकालेंगे तो t2 यहाँ पे 12 सेकेंड आएगा। यानी देखो -6 सेकेंड तो हो ही नहीं सकता ना, 8 सेकेंड तक दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। 8 सेकेंड के बाद ये वाला जो है आके धरती पे गिर जाएगा, और ये जो है अब जो है 12 से अगले 4 सेकेंड तक क्या करेगा? अब ये प्रोजेक्टाइल के, सॉरी क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से चलेगा। 8 सेकेंड तक दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, उसमें जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो इक्वेशन बन रहा था, यानी कि अगर हम y1 माइनस y2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 8 सेकेंड तक की बात कर रहे हैं, y2 माइनस y1 कर देते हैं, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू एस रिलेटिव ही है ना, y1 माइनस y2 माइनस y1 इक्वल्स टू u रिलेटिव। u रिलेटिव कितना हो जाएगा? 40 माइनस 30 इंटू टी माइनस हाफ g रिलेटिव कितना हो जाएगा? 0 इंटू टी का स्क्वायर। इस t का मतलब ये 8 सेकेंड वाला है, 8 सेकेंड तक ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट ग्राफ की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट लीनियर ग्राफ की तरह। तो लीनियर तो ये तीनों में है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। पर इसके बाद 8 से 12 सेकेंड वाले में ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में माइनस हाफ GT स्क्वायर ये आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय 8 सेकेंड के बाद पार्टिकल 1 जो है 10 मीटर पर सेकेंड वाला, वो अर्थ पे गिर चुका होगा, और इसके बाद सिर्फ वो रहेगा। तो ये कैसा है? पैराबोला। और कैसा पैराबोला? टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला ये हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं डाउनवर्ड पैराबोला में, ये है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस